में लाइट चैप्टर का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से एक टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे बहुत सारी क्वेश्चन आती हैं और बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है, ये ऐसा एक टॉपिक। तो मैं इसके बारे में आप लोग को आज बताऊंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। आप लोग अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनिएगा, अच्छे से देखिएगा। अब चलिए मैं शुरू करता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। आप लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा। हमारा जो लाइट चैप्टर में सबसे पहले होता है, लाइट का फर्स्ट फिनोमेना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ कि लाइट का बेंड होना। क्या होना? लाइट का बेंड हो जाना। बेंड मतलब मुड़ जाना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, राइट? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कि लाइट जब भी बेंड होगी तो उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ। तो आखिर बेंड कब होती है? जब लाइट किसी एक मीडियम से चल करके किसी दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो वो बेंड हो जाती है, अपने ओरिजिनल पाथ से वो भटक जाती है, मुड़ जाती है। उसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आती है बात यहाँ पे कि लाइट बेंड होती है, तो क्या ये हमेशा बेंड होती है? तो हाँ, हमेशा बेंड होगी लाइट। उसके लिए होना ये चाहिए कि लाइट जिन दो मीडियम से में वो चल रही है, किसी एक मीडियम से चल करके आ रही है और किसी दूसरे मीडियम में इंटर कर रही है, तो दोनों मीडियम का अगर डेंसिटी डिफरेंट है तो वो बेंड हो जाएगी। मतलब किसी एक मीडियम से आ रही है और किसी दूसरे मीडियम में इंटर की, तो आने वाले मीडियम में से मीडियम का डेंसिटी जिसमें इंटर की उस मीडियम का डेंसिटी में अगर डिफरेंस है तब लाइट बेंड कर जाएगी। करेक्ट? ठीक है, तो आती है बात यहाँ पे कि ये डेंसिटी जो हो रही है ना, ये कैसे पता किया जाएगा? ये कौन मीडियम कितना डेंसर होगा और कौन कितना रेयर होगा। मीडियम दो तरह के होते हैं, कुछ मीडियम डेंसर होंगे और कुछ होंगे रेयर। ठीक है, और ये मीडियम होते हैं कौन? जितने भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे मीडियम होंगे। जितने भी ट्रांसपेरेंट, प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट होगा, ग्लास होगा, वाटर होगा, एयर होगा, ऑयल होंगे, एल्कोहल होते हैं, कुछ गैसें होती हैं, ये सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम होती हैं। तो इन सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम में कौन कितना डेंसर है? डेंसर का मतलब किसकी डेंसिटी ज्यादा है, किसकी डेंसिटी कम है। जो जितना डेंसर होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा डेंसर होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो रेयर होगा मीडियम। और यही ये दोनों मीडियम के डेंसिटी पे डिपेंड किया रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो कौन कितना रेयर होगा, कौन कितना डेंसर होगा, समझ में आया बात? ये किस पे डिपेंड कर रहा? मीडियम की डेंसिटी पे। तो मीडियम की जो डेंसिटी होती है उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियम की डेंसिटी को ऑप्टिकल डेंसिटी कहा जाता है। ये बात आकर शुरू होती है कि कौन मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है और किस मीडियम की डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है। तो कौन कितना रेयर, कौन कितना रेयर और कौन कितना डेंसर होगा, ये डिपेंड करेगा उसके ऑप्टिकल डेंसिटी। तो हम लोग ये डेंसिटी को, ऑप्टिकल डेंसिटी को पता करने के लिए कि किस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी कितना होगा, दूसरे मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी कितना होगा, जिस मीडियम से चल करके आ रही है रे उसका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगा, जिसमें वो इंटर कर रही है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगा,
तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी पे मीडियम दो तरह के हुए, एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। तो आती है बात कि कौन मीडियम कितना रेयर होगा या कौन मीडियम कितना डेंसर होगा, ये दोनों बात डिपेंड करता है ऑप्टिकल डेंसिटी पे। तो आखिर हम लोग ये ऑप्टिकल डेंसिटी, किसी भी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी हम लोग पता कैसे करेंगे? तो मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी पता करने के लिए कौन मीडियम कितना डेंसर है, कौन मीडियम कितना रेयर है, ये डिपेंड करेगा ऑप्टिकल डेंसिटी पे। और इस ऑप्टिकल डेंसिटी को पता करने के लिए एक क्वांटिटी लाया गया और उस क्वांटिटी को इंडेक्स बोला गया। क्या बोला गया? इंडेक्स। समझ में बात? और यही इंडेक्स कहलाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आई बात? यानी कोई रे, कोई लाइट एक मीडियम से चलकर दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो वो बेंड हो जाती है। वो क्यों बेंड करती है? कब बेंड करेगी? जब दोनों मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी में डिफरेंस रहेगा। समझ में आया बात? कौन कितना रेयर है, कौन कितना डेंसर है, ये डिपेंड करेगा उस मीडियम के ऑप्टिकल डेंसिटी पे। और ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंस हुआ तो वो क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग किस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी कितना, इसी को पता करने के लिए एक क्वांटिटी बनाया गया इंडेक्स, और उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि किसी भी मीडियम की डेंसिटी को पता करने के लिए, ऑप्टिकल डेंसिटी को पता करने के लिए एक क्वांटिटी लाया गया इंडेक्स, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब आती है बात कि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा कैसे जाता है। तो देखिए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नॉर्मली एनसीईआरटी के हिसाब से एन से डिनोट किया जाता है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कोई भी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी कितना है, कौन कितना रेयर है, कौन कितना डेंसर है, वो ऑप्टिकल डेंसिटी बताएगा। ऑप्टिकल डेंसिटी को पता करने के लिए हमारा इंडेक्स, जो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एनसीईआरटी के हिसाब से एन से डिनोट करते हैं और बड़े क्लासों में इसको म्यू से डिनोट किया जाता है। क्या डिनोट किया जाता है? म्यू से डिनोट किया जाता है। समझ में आ गई बात? हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से यहाँ पर डिनोट करेंगे। ठीक है, ये डिनोट किया जा रहा है, ये क्या किया जा रहा है? डिनोट किया जा रहा है बाय एन से डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, बड़े क्लासों में इसको म्यू से भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं। अब आती है बात कि सर आखिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा कैसे जाएगा? देखिए, ये एक मीडियम ए है, ये एक मीडियम बी है। ठीक है, ये एक मीडियम ए है, ये एक मीडियम बी है। यहां से ए से ऐसे रे आई, ए से ऐसे रे आई, यहां एक नॉर्मल लाइन हो, नॉर्मल होता है इमेजिनरी लाइन। ठीक है, लाइट ऐसे टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गया, लाइट इधर से आई, इंसिडेंट हुई और टुवर्ड द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो गया। समझा बात? इसका मतलब ये हुआ कि जिस मीडियम से आ रही है मीडियम ए और मीडियम बी में इंटर की, इसका मतलब कि मीडियम ए का ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होगा, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका अलग है, और मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, जिसकी वजह से क्या हुआ है? वो बेंड हुआ है। ठीक है, देख लीजिए, मान लीजिए कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से डिनोट करते हैं, मैंने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से डिनोट किया जाता है, स्मॉल n से। म्यू से भी डिनोट करते हैं, वो हायर क्लास में, बड़े क्लासों में इसको म्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और इस मीडियम का डेंसिटी 1.5, कितना है? 1.5 ऑप्टिकल डेंसिटी। यानी ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का 1। आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है और इसका
1 है इसका 1.5, यानी जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो उतना ज्यादा डेंसर, जो जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी जिसका ज्यादा यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा वो उसका क्या होगा, उतना ज्यादा डेंसर होगा। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ये रेयर होगा कंपैरिजन टू इसके मीडियम बी के। ठीक है, ये आई बात। हम लोग लिखते हैं कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए कैसे लिखेंगे। स्नेल्स लॉ पढ़े होंगे आप लोग रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन टॉपिक से स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का 2 लॉ दिया था। उस 2 लॉ में एक जो लॉ जो था, सेकेंड लॉ जो था वो स्नेल्स लॉ था। स्नेल्स लॉ के द्वारा क्या बोला जाता है कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू। क्या बोलते हैं, म्यू। और ये जो म्यू है ना, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। यानी कि स्नेल्स लॉ के द्वारा कि साइन आई क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल से बना हुआ एंगल, ये और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल से बना हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको R से डिनोट करते हैं। और ये हुआ हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को I से डिनोट किया गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिफ्लेक्शन को R से डिनोट किया गया। किससे डिनोट किया गया, R से डिनोट किया गया। ये स्मॉल I से और ये स्मॉल R से डिनोट किया गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ ये बोलते हैं कि आने वाली रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना करके वो इंसिडेंट हुई, तो वो एंगल और वो जब इंटर की सेकेंड मीडियम में, दूसरे मीडियम में, तो वहां पे वो कितने डिग्री का एंगल बना के वो टुवर्ड मतलब बेंड हो रही है, वो एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और इन दोनों का जो रेशियो जो होता है वही कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आई बात। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया साइन आई बाई साइन आर, को ही क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो रेशियो होगा वही होगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एक और बात जुड़ी हुई है, क्या, तो वो लाइट के स्पीड, लाइट का स्पीड, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक और बात से जुड़ी हुई है, लाइट के स्पीड से जुड़ी हुई है। किससे, लाइट के स्पीड से। कैसे भाई, तो ये क्या होगा, हाँ देखिए सबसे बड़ी बात देखा जाए तो मेन जो हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो लाइट के स्पीड से ही मतलब कि कैलकुलेट किया जाता है। कैसे, लाइट जो है किस मीडियम में, जिस मीडियम से वो चल करके आ रही है उस मीडियम में उस लाइट का स्पीड क्या है, और उससे जो दूसरे मीडियम में जो इंटर कर रही है उस मीडियम में उस लाइट का स्पीड क्या है, किस मीडियम, किस स्पीड में वो दूसरे सेकेंड मीडियम में वो इंटर करेगी, चलेगी। तो दोनों मीडियम में लाइट के स्पीड क्या होते हैं, इन पे डिपेंड करता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझा बात। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाए तो क्या हुआ कि द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2। यानी जब स्पीड, लाइट के जब स्पीड से जब हम लोग देखते हैं अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो यहाँ पर ये होता है कि लाइट का स्पीड मीडियम 1 में और लाइट का स्पीड मीडियम 2 में क्या है, इनका जो रेशियो जो होगा मीडियम 1 में लाइट का स्पीड और मीडियम 2 में लाइट का स्पीड, ठीक है ना। किसी एक मीडियम से चल करके आ रही है लाइट, तो उसमें लाइट का स्पीड क्या है, और वहां से चल के बाद दूसरे मीडियम में इंटर कर रही है तब उस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या है, इन्हीं का जो रेशियो जो होगा ना वही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा।
समझ में आया बात? तो हम लोग उसका डिफिनेशन लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफिनेशन लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is a ratio of the light is a ratio of the speed of the light in medium 1 and medium 2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा हुआ ये चीज कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो, एक रेशियो होता है। किसका रेशियो? ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट के स्पीड का रेशियो इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2। किसी एक मीडियम से चल करके आ रही है लाइट, तो उस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या हुआ, और वो जिस मीडियम में इंटर कर रही है उस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होगा। उन दोनों मीडियम के में लाइट का स्पीड का जो रेशियो होगा, फर्स्ट मीडियम में लाइट का स्पीड क्या है उसको ऊपर रखेंगे, सेकेंड मीडियम में लाइट का स्पीड क्या है उसको नीचे लिखेंगे। दोनों का रेशियो जो आएगा ना, वही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। देखिए ये मीडियम ए है, ये मीडियम बी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये नॉर्मल हुआ, यहां से ऐसे लाइट आई, ठीक है, लाइट यहां से आई और लाइट यहां पे इंटर कर गई और ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गई। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो मीडियम में लाइट के स्पीड के का रेशियो से कैलकुलेट किया जाता है। इस मीडियम में आया तो वेलोसिटी ए वी ए, मतलब वेलोसिटी ए, मीडियम ए में वेलोसिटी क्या है लाइट की, डिवाइड वेलोसिटी बी, ये दोनों का जो रेशियो हुआ v से वेलोसिटी a से मीडियम a के बारे में बताया गया, यानी मीडियम a में वेलोसिटी लाइट की और मीडियम b में वेलोसिटी लाइट की, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर a होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी निकलता है ना, तो किस मीडियम का निकलता है, लाइट जिस जहां से चल करके आ रही है, इनकमिंग हो रही है, ठीक है, इंसिडेंट हो रही है, तो एक मीडियम से चल करके आई और दूसरे मीडियम में इंटर कर रही है, तो जिस मीडियम में वो इंटर करती है, घुसती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका निकलता है। इसका निकलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम में लाइट इंटर करती है ना, घुसती है ना, उस मीडियम का निकलता है हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ना कि जिससे आज जिस मीडियम से चल करके आ रही है उसका। याद रख लिए ये चीज, जिस मीडियम में लाइट इंटर करेगी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। समझ में आया बात? जिस मीडियम से चल के आ रही है उसका नहीं। और सुनिए, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए कैसे लिखा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये हुआ सिंबल, डिनोट क्या रहा है, किसका निकलेगा, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, जिसमें वो लाइट इंटर करती है। तो लाइट इंटर कहाँ की, मीडियम बी में, तो यहाँ पर हम बी लिखेंगे, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी। विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, जिस मीडियम से चल करके आ रही है उस मीडियम के रिस्पेक्ट में। बात, यानी एन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी, यानी बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, तो ए से चल के आ रही है ना, जिससे चल करके आ रही है उसके रिस्पेक्ट में, तो ए से चल करके आ रही है तो ए के, तो एन बी इज इक्वल टू, यहाँ पर ऊपर किसको रखेंगे, तो जहां से लाइट चल करके आ रही है, समझ में आया बात, लाइट जहां से चल करके आ रही है उसका, उस मीडियम में पहले लाइट का स्पीड डिवाइड जिस मीडियम में लाइट इंटर की उस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होगा, यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। समझ में आया बात? इसको लिखा कैसे जा सकता है, ऐसे देखिए, इंडेक्स
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, बी का निकल रहा है। किसका निकल रहा है, बी में इंटर की ना, तो बी का रिफ्रैक्टिव किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसका स्पीड, उस मीडियम में स्पीड उसको ऊपर लिखेंगे, जिसका निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको नीचे में रखा जाता है। ये हुआ हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। समझ में आ गया बात ना? ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका दो तरह का होता है, जो है ना, ये दो टाइप के होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दो टाइप के होते हैं। एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान से सुनिएगा, एब्सोल्यूट कब बोलेंगे, देखिए एब्सोल्यूट ये बोलता है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम तभी बोलेंगे कब कि जिस कोई भी लाइट जिस मीडियम से चल करके आ रही है तो वह मीडियम यानी पहला मीडियम हमेशा एयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी भी मीडियम का निकाल रहे हैं तो लाइट अगर जिस मीडियम से चल करके किसी दूसरे मीडियम में इंटर कर रही है तो वो जिस मीडियम से चल करके आए, यानी पहला मीडियम अगर एयर है, पहला यानी फर्स्ट मीडियम जो है आपका क्या होना चाहिए, ये एयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एयर। तो हम बोलेंगे उसको कि वो रिफ्रैक्टिव, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। लेकिन रिलेटिव में क्या होता है कि रिलेटिव में फर्स्ट मीडियम एयर नहीं होना चाहिए, एयर को छोड़ के कुछ भी होना चाहिए। अरे क्या बोलते हैं, कांच हो, ग्लास हो, या क्या बोलते हैं आपका वाटर हो, या डायमंड हो, या केरोसिन हो, या कोई अल्कोहल हो, या कोई गैस हो, कोई भी हो सकता है फर्स्ट मीडियम, उसको बोलेंगे हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी जिस मीडियम में का जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पहला मीडियम एयर है, हर हाल में एयर होना ही चाहिए, पहला मीडियम एयर, तब हम बोलेंगे उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। और जब कभी लाइट चल करके आ रही है किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है तो पहला मीडियम एयर नहीं होना चाहिए, बस एयर छोड़ के कोई भी मीडियम होगा, समझा बात, तो हम बोलेंगे कि वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। देखिए यहाँ पर बता रहे, ध्यान दीजिएगा, एम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये मीडियम एयर है, ये एयर है, ये दूसरा मीडियम हमको पता नहीं क्या है, कुछ भी ये मीडियम मान लो एम होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। यहां देखिए ये कोई दूसरा मीडियम है जिसका ए नाम रख लिया, ये कोई दूसरा मीडियम कोई बी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो हम ये लाइट यहाँ से आ रही, एयर से आ रही है और ये कोई दूसरा मीडियम में इंटर कर रही, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखाएगा। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने के लिए मैंने बताया कि जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है एम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और देखिए कैसे लिखा है, यहाँ पे किसका निकलेगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से चल करके आ रही है, ये मीडियम में इंटर कर रही है। मैंने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी होता है तो जिस मीडियम में इंटर करती है लाइट जिसमें घुसती है उसका होता है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी हमेशा सेकेंड मीडियम का निकलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। तो यहाँ से चल करके आ रही है और इसमें घुसी है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका लिखाएगा, तो एम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एम का मतलब एम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा है विद रिस्पेक्ट टू किसके, तो पहले वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में, पहला मीडियम क्या है तो एयर, यहाँ पर कॉमा देके एयर दे सकते हैं, यानी कि एम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
एम से का मतलब उस मीडियम है, वो मीडियम है, तो एम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। समझ में आया बात? और ये इक्वल में क्या होगा, इक्वल में क्या होगा, तो ऊपर में क्या लिखाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो मीडियम 1 कहाँ है मेरा, ये है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एम, मान लो एम, ठीक है। ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, हम इसको ऐसे लिखा एम एयर इज इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिएगा, एयर में जो लाइट का स्पीड होता है, किसमें, एयर में, हमेशा एयर हो या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम, वैक्यूम वैसे बोलते हैं जहां पे हवा नहीं हो उसको बोलते हैं वैक्यूम। तो वैक्यूम में और एयर में लाइट का स्पीड कितना होता है समझना, 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है जी। और इसी को बोलते हैं सी, ये सी का वैल्यू होता है, सी का मतलब क्या, तो लाइट का स्पीड इन एयर में, उसको डिनोट किया जाता है। जब भी अगर सी लिखा हो तो समझ जाइए कि वो लाइट का स्पीड एयर में लाइट का स्पीड का वैल्यू दिया हुआ है, और सी बराबर होता है 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी ध्यान दीजिएगा, लाइट का जो सबसे मैक्सिमम स्पीड होता है वो एयर में ही होता है, बाकी एयर के बाद कोई भी मीडियम हो तो वहां पे क्या होगा, इससे कम होगा। ये हाईएस्ट स्पीड है लाइट का, इसमें एयर के लिए ये है, किसके लिए ये है, एयर के लिए, एयर या वैक्यूम भी बोल सकते हो, एयर या वैक्यूम में लाइट का स्पीड इतना होता है, और इतने को सी से डिनोट किया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे, ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ना, तो एयर में लाइट का स्पीड क्या होता है, इतना, और इसको किससे डिनोट करते हैं, तो सी से, तो ये सी हो गया बाई, ये बाई का बाई। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कोई मीडियम जो जिसका हमको निकालना है डिफेक्टिव इंडेक्स, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, ग्लास हो, डायमंड हो, किरोसिन हो, कोई गैस हो, कुछ भी, तो उस मीडियम में लाइट के स्पीड को हम v से डिनोट करेंगे। समझ में आया बात, v से वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर देखिए nm रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर बराबर c/v, ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। यानी n बराबर, ध्यान दीजिएगा, एयर को ऊपर में भी ऐसे लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में विद रिस्पेक्ट टू एयर बराबर क्या हो गया, c/v। यही हुआ तुम्हारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हुआ। समझ में आया बात ना, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है समझिएगा, ये v क्या है, वेलोसिटी किसका, जिस मीडियम का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है उसका, ठीक है। यहां देखिए, ए मीडियम से आ रही है लाइट, बी मीडियम में जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, तो बी का निकलेगा। किसका निकलेगा, बी का। हमेशा याद रखिएगा, जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है तो लाइट जिसमें इंटर करती है उसका निकलता है, ना कि जिस मीडियम से चलकर आ रही है उसका, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से डिनोट किया जाता है, n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज, और यहाँ पर देना होगा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखते हैं, b का निकालना है, तो यहाँ पर b विद रिस्पेक्ट टू a के इक्वल, यहाँ पे क्या लिखाता है, रेशियो, इसका लाइट का स्पीड का रेशियो। तो कैसे, तो पहले जिस मीडियम से चल करके लाइट आ रही है उस मीडियम में लाइट का स्पीड ए से चल कर आ रही है, तो भी ए, ठीक है ना, बी से वेलोसिटी, ए से ए, यानी मीडियम ए का वेलोसिटी और मीडियम बी का वेलोसिटी। समझ में आया बात, ये होगा आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। रिलेटिव में कहने का मतलब हुआ कि पहला मीडियम सिर्फ एयर नहीं होना चाहिए, बाकी एयर को छोड़ के कोई भी मीडियम हो जाएगा तो इससे निकलेगा। समझ में आया बात। और एब्सोल्यूट क्या होता है कि एब्सोल्यूट में हमेशा फर्स्ट मीडियम जिससे लाइट चल कर आ रही है वो हमेशा एयर ही होना चाहिए, और उसके लिए फॉर्मूला ये, तो उसका एयर में लाइट का स्पीड होता है क्या, और इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, C से।
तो इसलिए इतने वैल्यू को C से डिनोट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो लिखते हैं ऊपर में ना कि एयर का स्पीड फर्स्ट मीडियम में, तो फर्स्ट मीडियम तो हमें हमेशा क्या रहेगा, एब्सोल्यूट के लिए एयर रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे C लिखाएगा। और सेकेंड मीडियम जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना हमको, वो कुछ भी हो सकता है, तो उसमें जो स्पीड होगा वो वेलोसिटी से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका ये फॉर्मूला किसका, रिलेटिव एब्सोल्यूट का, और ये हुआ आपका किसका, तो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, यहाँ इसमें नॉमेरिकल बनता है बहुत सारा, तो मैं अभी टाइम नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में और इसी पे हम नॉमेरिकल लेकर के आएंगे कुछ, ठीक है ना, और नॉमेरिकल को हम सोल्व करवाएंगे, कैलकुलेशन करवाएंगे, नॉमेरिकल कैसे इसमें नॉमेरिकल आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं उस चीज़ को करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। ठीक है, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोग का जब सपोर्ट रहेगा तो मैं और भी मतलब ये PCM मेरे चैनल का नाम है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये तीनों चीज़ पे मैं वीडियो बनाता हूँ। अभी तो खैर इधर केमिस्ट्री और फिजिक्स से ही बना रहा हूँ, मैं मैथ्स का भी बनाऊंगा। आप लोग का सपोर्ट चाहिए तो मैं हर एक, और जो डॉट हो, जिस टॉपिक पे डॉट हो उस टॉपिक के लिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना करके आपको दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है।